मुझे बताओ कि इंसान को किन बातों पे स्टैंड ले लेना चाहिए और किन बातों पे दरगुजर कर देना चाहिए? हाँ, आई थिंक वो आपका जो कॉन्शियस है, आपका ज़मीर आपको बता देता है कि ये दिस इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी जो गलत हो रहा है और जो इतना क्लियरली गलत है. आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. आपका ज़मीर अंदर से आपको पता होता है, आपको पता गलत और सही का पता तो होता है. अच्छा, मैंने बड़े मुश्किल सवाल किए हैं. अब मैं थोड़े फन क्वेश्चंस की तरफ आ रही हूँ. लेट्स चेंज द मूड. ओके. और अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि सवेरा की क्या पसंद. ओके. इतने सालों से जानती हूँ, मुझे पता है. नहीं, अब जरा मैं इसमें सवेरा की अपनी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है? कह दे तन्हाई. कह दे तन्हाई. कह दे तन्हाई. और कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन सवेरा जो इज योर फेवरेट सीन? आई थिंक उसके अंदर बहुत सारे इनिशियल सीन्स थे जो मेरे और फैसल के थे, जिसमें के अंदर बैड टाइम्स और गुड टाइम्स के एक वो था, कॉन्ट्रास्ट दिखाया था कि फ्लैशबैक्स पे गुड टाइम्स एंड प्रेजेंट इज अ हार्ड या बैड टाइम. सो वो मुझे सारे अभी भी मैं दोबारा देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे देखो अभी गूज़बम्प्स खड़े हो गए. You were incredible. Thank you. Wow. It meant a lot to me. I don't know why, but in retrospect, when I think about that play, it meant something. It kind of changed something inside me. And उससे बहुत अरसा पहले मैंने एक सीरियल किया था, जुल्फिकार, जो है लाहौर के. बिल्कुल, हाँ, वो जो डुओ. या उस्मान जुल्फिकार, उनका सीरियल किया था सावन. I loved that. I love the way the performance they brought out of me. Zulfikar Saab, he's tremendously talented. Are you director's actor? Very much. Really? And मैं total respect देने में believe करती हूँ director को on the set. पहले जितने भी grievances हैं आप बाद में पहले दूर करें, बाद में उनसे बात कर लें या करें ही ना. But if you don't respect the director तो उसका काम आपको नहीं करना चाहिए. Okay. अच्छा जी. कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे फैंस को तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम कभी सोचती हो कि यार इनको ये भी मेरे बारे में पता होना चाहिए? मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ. तो कहाँ में अच्छे राइटर्स ही तो नहीं भाई, हर चीज प्लेज और ड्रामे और स्क्रिप्ट से बाहर निकलो भाई. तो हमें अच्छा स्टॉप बीइंग एन एक्टर ऑल द टाइम. नहीं, आई एम नॉट. अदब भी चाहिए, लिटरेचर भी चाहिए. आई डोंट राइट फॉर प्रमोटिंग लिटरेचर. आई राइट बिकॉज आई लाइक टू राइट एंड आई एम गुड एट इट. एंड व्हाट डू यू राइट अबाउट? फिक्शन. आई राइट फिक्शन स्टोरीज. Okay. तो लिख रही हो कोई? हाँ, but I stay private about it. I'm very protective about that side of me. Why? I'm just not ready. Okay. Okay, I got it. अच्छा जी, अगर जिंदगी में किसी एक्टर से अपना प्रोफेशन एक्सचेंज करना चाहो तो वो कौन सा एक्टर होगा? कौन सा एक्टर होगा? लाइफ नहीं. अच्छा. किसी के रोल्स के हाय काश हो मैं हूँ. समटाइम्स समिया के मुझे कुछ कैरेक्टर्स अच्छे लगे. समिया मुमताज के एक दो कैरेक्टर सनम सईद ने जो किए हैं, आई लाइक दोस. सो इन सारे लोगों को अगर आप मिक्स करके एक एक्टर बना सको, सो आई लाइक सम ऑफ द स्टफ दे हैव डन व्हिच आई फेल्ट यस आई शुड. आर यू कॉम्पिटिटिव? आई कैन बी टू एन एक्सटेंट. उसके बाद I'm like दफा करो, कौन इतनी मेहनत, लाइफ इज टू शॉर्ट. It's too tiring. आपको कर लो ठीक. फेम, एक्टर होना, ये एक एक्सपीरियंस है, एक लाइफ तुमने देखी है. इस फील्ड में आके क्या सबक सीखे? Learn from your mistakes. Did you make any? मतलब वो होता है ना, गलत डिसीजंस ले लिए प्लेस करने, कोई रोल सिलेक्ट करने में, करके फंस गए आप, खत्म करना, जान पे सवार होता है और आप उतार रहे होते हैं अपने सर से और आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं. तो ये नहीं करना चाहिए. पहले से आप जो 5-6 सवाल आपने कंफर्म करने हैं वो आप करके, एंड एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग. चाहे वो अब व्हाट्सएप आ गया है, पहले लिखत पढ़त में होता था, हर चीज राइटिंग में, कोई छोटी से छोटी बात भी राइटिंग में होनी चाहिए. एंड यू कॉल पीपल ऑन इट अगर वो उसको फुलफिल ना करें. सो लेसन्स लर्न्ड वाली एक लिस्ट बनाना मैंने शुरू कर दी थी एक जमाने में कि इस प्रोजेक्ट से मैंने क्या क्या सीखा जो अब मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगी. हमारी इंडस्ट्री में एक ही मसला है, कुछ भी बुरा हो जाए कसूर एक्टर का ही होता है. और एक्टर जब भी स्टैंड लेता है, मैंने देखा है कि इंडस्ट्री उसके खिलाफ ही होती है.
कोई सपोर्ट नहीं करता अगर वो अपने हक पे भी स्टैंड ले रहा है। एंड में वही कहते हैं क्या है यार, अगर पैसे नहीं मिले काम तो उसको करना चाहिए था, हालांकि कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही होती, पर एट द एंड एक्टर को गिव इन करना पड़ता है। ये क्यों गिव इन करना पड़ता है? अगर सब कुछ इन राइटिंग है तो व्हाई कांट वी जस्ट चैलेंज इट एंड से कि आई एम सॉरी। आप बड़े पोलाइट तरीके से आप उनको मैसेजेस भेज जाएं कि दैट्स व्हाट आई हैव बीन फेसिंग स्पेशली दीस डेज। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे एट दिस पॉइंट इन माई करियर ये चीजें दोबारा फेस करनी पड़ेंगी जो पहले होती थी, फ्रस्ट्रेशंस अबाउट पेमेंट्स डिलेड एंड यू नो कंडीशंस अच्छे नहीं है, स्क्रिप्ट पूरे नहीं लिखे हुए, और जो भी आपके होते हैं एक्टर की फ्रस्ट्रेशंस, तो वो अब करने पड़ रहे हैं फेस। एंड यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक अबाउट इट, बिकॉज वही ना वरना एक्टर के ऊपर ही बात है, टेम्परामेंटल इमोशनल है, ओवर हो जाते हैं, क्या हो गया, पेमेंट तो देर से देर हो जाती है, मिल तो जाएगी, कहीं जाते नहीं आपके पैसे, जितनी मर्जी राइटिंग करके आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पड़े होते हैं, अगले नहीं मानते। पैसे ही नहीं है, वो तो भी कहते अब तो ये भी कह रहे अगर दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है तुम्हें, क्या सवाल पूछो? क्या है जो आज तक समझ नहीं आया? Will there ever be a time when it will be our turn, women's turn? It's been a long time now. तो ये फर्क कब आया था और ये क्यों आया था और ये कब दूर होगा? When will we have our say, our voice in the world in a proper way? Not ये you know चीख पुकार करके और इधर एक तकरीरें करके और उधर शोर मचा के और फिर वो सब साइड हो जाती हैं चीजें। वो तो एक इरिटेटिंग किस्म की लगती है मुझे, ये जो मूवमेंट स्टार्ट होती है और सब साइड हो जाती है प्रॉपर तरीके से। यू आर सच एन अमेजिंग मॉम। ये वाली साइड तो तुम्हारी है, मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं है। मैंने प्ले में देखी है, कैमरास हाथ में लगे हुए हैं, बच्चे ने ये खाया, जाके उनको खाना देने आ रही हो, फिर काम पे आ रही हो, एक एक चीज को चेक कर रही हो। वो तो आपको करना पड़ता है। एवरी मदर just in some way or the other ऐसा करती है, फिक्र जरूर रहती है उसको। और जो हमारे माशरे में बच्चों के साथ होता है, ये कितना बॉदर करता है, कितनी तकलीफ होती है, और क्या एडवाइस है इसके लिए? It's I don't know what to do. I just wish that I find a way to do something. कि you know, they just anywhere in the world, there's no child who should have that fear or that hasrat or that kami on their faces. और एनी काइंड ऑफ हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन, एंड ये दुनिया इससे पाक हो जाए बस किसी तरह। पेरेंट्स को क्या एडवाइस है, क्या करें? मैं तो कहती हूँ विजिलेंट रहें, बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। एंड आप सिर्फ ये मत सोचें, मैं इस चीज से अब डिसएग्री करती हूँ कि योर चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, सिर्फ आपके बच्चे नहीं है, और बच्चे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू सी समथिंग बैड हैपनिंग, आपका फर्ज है, आपके ऊपर ये है फर्ज, ये आपकी ड्यूटी है कि आप यू डू समथिंग अबाउट इट। यू कांट लीव एनी चाइल्ड अनप्रोटेक्टेड। दे आर ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट केयर लोग कहें कि आप नोजी हो रहे हैं, इंक्विजिटिव हो रहे हैं, दूसरे लोगों मदर्स एंड फादर्स पे जजमेंटल हो रहे हैं या जो भी करें, बट यू हैव टू थिंक ऑफ देम एज योर किड्स ऑल्सो। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बचपन गुजारा, बहुत भरे हुए घर में गुजारा, और माशाल्लाह इतने तुम्हारे पढ़े लिखे माँ बाप, इतने नफीस लोग हैं वो, और उनकी बेटी हो तुम, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया माशाल्लाह। दैट्स व्हाई यू आर व्हाट यू आर टुडे। बहुत अच्छी तरबियत की उन्होंने तुम्हारी। लेकिन फिर भी कभी सोचती हूँ कि मेरे बचपन में काश ये ना हुआ होता, यूं हो जाता। कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी सोच जो अब बड़े होके खुद माँ बन के सोच रही? आई विश के हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका फॉल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा थोड़ी और नॉलेज अबाउट फूड होती कि फूड इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि वो आपकी आगे ग्रोन अप जिंदगी को में आपकी बहुत सारी चॉइसेस को, आपकी हेल्थ को, वेल बीइंग, हैप्पीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेशन, इन चीजों में आपकी हेल्प करता है। So you know these evil things like sugar and processed food and junk food, and लोग अभी भी इतने indulgent होते हैं अपने बच्चों के साथ, ही कुछ नहीं होता, ये खा ले वो खा ले। These things आगे जाके उस बच्चे के लिए एक बोझ बन जाएंगी in the form of diabetes and all kinds of heart disease and weight gain and क्या क्या मसले होते हैं। So I wish ये वाले lessons हमारे parents को अगर मालूम होते तो और हमारे साथ strict होते और with good eating and clean eating and things, it would have helped us. इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में से 3 इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम तो बताओ। हमारी इंडस्ट्री में सोचो, टाइम लो। माय फादर,
Oh yes. अचानक ख्याल आ गया Oh yes. शाहिद नदीम somebody who influences, है ना? Yeah. Somebody who actually can. Yeah, उनका रो भी बड़ा है, वो पावरफुल ही बड़े हैं. I think if given a little bit more opportunity, उज़मा गिलानी हो सकती थी, क्योंकि कुछ शुरू में उन्होंने चीजें करती हैं. She was very strong. She wasn't afraid of anybody. तो बड़ी चीजों में स्टैंड लेती थी वो. और सबा, I think. सबा हमीद, do you really think so? I mean, people listen to what she says. पर वो कुछ कहती ही नहीं है ना, वो आती ही नहीं है, वो इंटरव्यू ही नहीं देती. अच्छा. हाँ, वो कहती है मैंने कुछ नहीं बोला. I have nothing to say. No, she has lot to say, but she says मैंने नहीं कहना. यहाँ कहने की भी तो सजा मिलती है सवेरा. नीचे जो गालियाँ लिखी हुई आती हैं. क्या कहते हैं वो कीबोर्ड वॉरियर्स.